देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का। क्या क्वेश्चन है? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। यहां पे बता दिया कि राइट एंगल क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अब आपको यहां बता रहे हैं AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, देन BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है sin A cos A, दूसरा फाइंड करना है sin C cos C। एक चीज याद रखना, फर्स्ट में एंगल अलग है, सेकंड में एंगल अलग है। ठीक है, आई बात समझ? यहाँ ए है, यहाँ पे क्या सी, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए राइट एंगल एट बी, तो ये देखिए सिंपल डायग्राम बनेगा पहले। अब ये बोला राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल यहाँ आना कंपलसरी है, यहाँ बी आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया राइट एंगल एट बी। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ ए नाम दे दिया, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया सी नाम दे दिया। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर, तो AB क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। BC कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? बेस आपका 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपका 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। आई समझ में? बेस दिया गया है, देन परपेंडिकुलर दिया गया है, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब यहाँ पे दिया है sin A cos A। पहले मुझे तीनों निकालने, तीनों वैल्यू होना चाहिए मेरे पास। जैसे परपेंडिकुलर दिया गया है मेरे पास, देन बेस दिया गया है, इस तरह मेरे पास होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम का यूज करो। 9th क्लास में पढ़े हुई राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी दो साइड्स का सम करो, तीसरी बराबर आ जाए तो वो कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये h होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अब h क्या है आपके पास? AC, तो आपने यहां लिख दिया AC का स्क्वायर। फिर आपको परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? BC, तो आपने ये लिख दिया BC का स्क्वायर प्लस, अब आपको बेस कितना दिया गया है? AB, तो आपने यहां लिख दिया AB का स्क्वायर। क्लियर? अब AC का AC रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब BC की, अब देखिए BC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7, तो यहां आपने लिख दिया 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है आपके पास? 24, तो 24 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए AC के स्क्वायर का AC स्क्वायर रहेगा, कोई चेंज नहीं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 576। क्लियर? 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस करिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 625। कितना हो गया बेटा? 625 आ गया। अब देखिए इसको हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 625। क्लियर? अब AC का AC रहेगा। अब 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का, 25 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसमें हमने जो यूज किया था एंगल, क्या यूज किया था? एंगल कौन सा था? यहाँ पे A था। क्लियर? तो ये 25 सेंटीमीटर आ गई, यानी आपको हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, देन बेस भी आ गया। तीनों चीज क्लियर आपको? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, देन बेस। क्लियर? अब ये फॉर्म, ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। अब हम ये यूज करेंगे। देखिए 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आप लोग, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो आपको सॉल्व करना है वो बेटा क्या दिया गया है? sin A। sin A का फॉर्मूला होता है P/H। मैंने बताया था पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो sin A यानी A कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। डायग्राम में ऑलरेडी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले P/H, P कितना है बेटा? पहले आपका BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? हाइपोटेन्यूज कितना? AC, तो AC का AC रहेगा। क्लियर? अब BC की वैल्यू कितनी है? 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25, देन 25। क्लियर? ये आपका निकल आया sin A, ये आपका क्या निकल आया? sin A आ गया। क्लियर? अब आपको निकालना है cos A। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब बेस क्या है यहां पे ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। अब इसमें देखिए बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 और इसकी वैल्यू कितनी है 25। क्लियर? कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, जैसे यहाँ जो एंगल दिया गया होगा, जैसे ए है तो ये ए यहां पे होना चाहिए, राइट एंगल दिया गया है तो बी यहां होना चाहिए। ये दो नाम याद रखना। यहाँ पे कौन सा होता है एंगल ऑफ क्वेश्चन, जो एंगल बोला गया है वो यहाँ शो होता है, राइट एंगल यहाँ पे शो होता है। क्लियर? अब इसमें देखो जैसे यहाँ ए और ए था तो यहाँ ए आ गया, यहाँ बी और सी, बी तो राइट एंगल बोला था। क्लियर? अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो देखिए क्या दिया गया है बेटा, साइन सी, फॉर्मूला वही होता है P अपॉन H, P अपॉन H। अब डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए आप डायग्राम चेंज क्या होगा, B तो यही आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। अब यहां पे क्या बोला ना, C बोल दिया तो C यहां पे आ जाएगा और A का पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहां पे इन्होंने एंगल बोला है तो एंगल कहां आता है, यहां पे आएगा, और B राइट एंगल क्वेश्चन में बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया B राइट एंगल। अब आप इसकी वैल्यू देखो, AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर, तो 24 को पहुंच गया। BC की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC तो आपको 25 का 25 भी आएगा। क्लियर? अब P के आपके पास AB और बेस कितना, हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास AC। अब AB की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25। क्लियर? अब इसका दूसरा निकालो, cos C यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा देखिए बेस क्या है BC, तो आपने पहले लिख दिया BC, फिर हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो आपने लिख दिया AC, यानी बेस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 25। ठीक है? आया? देखिए दो डायग्राम बने, डायग्राम एक ही डायग्राम से काम हो सकता है, भाई इस आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। जो एंगल बोला जाएगा वो एंगल यहाँ पे आएगा। पहला वाला क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में था, ए के रिस्पेक्ट में था, तो मैंने ए की यहाँ बनाया तो उसको सॉल्यूशन रखा। दूसरा वाला जो वैल्यू सी ना, उसमें एंगल सी दिया था तो एंगल सी यहाँ था और राइट एंगल यहाँ पे था। आया बेटा समझ में? फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ साइड्स में। क्लियर? क्योंकि देखिए जो एंगल बोला जाता है उसके सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड्स होती है और नीचे वाली क्या होती है एडजेसेंट साइड्स होती है। क्लियर? अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला हमसे, फाइंड tan p minus cot r। आपको फाइंड करना है tan p minus cot r, आपको फाइंड करना है। डायग्राम आपको इन्होंने दिया गया है, डायग्राम में क्या दिया है p q r। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दो एंगल है, एक p के रिस्पेक्ट में और एक r के रिस्पेक्ट में। जो डायग्राम जो काम करेगा वो किस रिस्पेक्ट में काम करेगा, r के रिस्पेक्ट में काम करेगा। p में हमें क्या करने का, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे p लाना पड़ेगा। क्लियर? इतना आ रही बात समझ में कि जो यहाँ दो एंगल दिए गए लेकिन डायग्राम एक का दिया गया है, तो पहले तो हम देखिए सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, देन हाइपोटेन्यूज दिया गया है, बेस हमें नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम बेस निकालेंगे, तो जो बेस हम किस तरीके से निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा देखिए सबसे पहले हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्लियर? अब h क्या है आपके पास PR, परपेंडिकुलर कितना आपके पास PQ और बेस कितना है QR। ठीक है? अब देखिए हाइपोटेन्यूज आपको कितना दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ आपको कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस QR कितना दिया गया बेटा, नहीं दिया आपको, आपने QR दिया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस QR स्क्वायर, प्लस का 144 हो जाएगा, किसको देगा माइनस का, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर।
फिर हमने लिख दिया QR² इज इक्वल टू 169 में से 144 माइनस होगा तो बेटा कितना बचेगा 25। कितना बचेगा 25। अब देखिए QR, अब यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर डाउन तो क्या लग जाएगा 25 पे अंडर रूट हो जाएगा 25 किसका अंडर रूट होता है, वो होता है 5। तो आपकी जो बेस की जो वैल्यू आ गई वो बेटा कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r दिया गया है। ठीक है 10p माइनस कॉट r दिया गया है। आपको दिया है डायग्राम में परपेंडिकुलर दिया गया है, देन हाइपोटेन्यूज दिया गया है। क्या निकालने के लिए बोला था, बेस निकालने के लिए। हमने बेस किस फॉर्म में से निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाला। क्लियर। अब देखिए ये आपकी QR की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r। अभी देखिए क्या चेंज आएगा 10p माइनस कॉट r। अब आपने लिखा therefore सबसे पहले लिखा 10p माइनस कॉट r। फॉर्मूला चेंज नहीं होता। 10p यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट r यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला चेंज है। अब बेटा ये जो डायग्राम है वो r के रिस्पेक्ट में है, लेकिन p के रिस्पेक्ट को शो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझिए। अब यहां पे तो q तो यहीं रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा p आ जाएगा। क्या आ जाएगा p यहां पे आ जाएगा और r का प्रोजेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए p q की वैल्यू आपको कितनी थी 12, तो p q कहां यहां पे आ गया 12। क्लियर। अब q r की वैल्यू कितनी निकली 5, तो q r कहां पे है, ये है q r 5 यहां पे। और आपका p r कितना है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस p के रिस्पेक्ट में है, तो परपेंडिकुलर बेस पहले ये बनेगा, यानी ये परपेंडिकुलर यानी बेटा QR और बेस कितना बेटा QP माइनस, अब इस पे आएंगे बेस QR और परपेंडिकुलर PQ या QP जो आप लिखना चाहो। अब यहां QR की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 अपॉन इसकी वैल्यू 12, 5 अपॉन 12। इसमें आइए, इसमें भी देखिए बेटा QR की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी 12। ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। क्लियर। अब दो डायग्राम क्यों बने कि दो एंगल थे, एक p के रिस्पेक्ट में था और एक r के रिस्पेक्ट में था। तो हमने जो सॉल्यूशन सॉल्व किया था वो r के रिस्पेक्ट में किया था, लेकिन हमें p के रिस्पेक्ट में भी निकालना था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में एंगल बोला जाएगा वो एंगल यहां पे आएगा और यहां पे आता राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने क्या चेंज किया, p को क्या कर दिया, जहां पे एंगल बोला गया एंगल में p आ गया और r को ऊपर ले गया। और जो मुझे वैल्यू दी गई थी, जो कि फॉर एग्जांपल PQ ने 12 दी थी, तो मैंने यहां पे PQ की जगह 12 लिखा। यहां मुझे PR की 30 दी थी, तो मैंने PR की जगह 30 लिखा। फिर मैंने यहां देखिए QR की 5 ली थी, तो यहां QR की जगह 5 लिखा। क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया। अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, सेकंड क्वेश्चन करा। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप लोग लिख देना। और इसको एक चीज रखना पड़ेगा, एंगल से ध्यान समझना कि एंगल कहां दिया गया है। जिस एंगल के बारे में बात होगी वो एंगल यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जो अब आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, ओके।